हो जाता है, बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। और जैसे ही माया का संग करता है, माया के संग में आता है कि जैसा वातावरण था वैसा ही बन गया। माने जब माया के संग में आता है तो पुनः बंधनों में बंध जाता है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। लाली को लेकर के आए, जैसा वातावरण था वैसा ही पुनः बन गया। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को प्रसंग वर्णन कर रहे हैं कि राजा, कंस महाराज को इस बात का ज्ञान हुआ। कंस महाराज जैसे ही आए, अब उस देखे तो कन्या का जन्म हुआ। कंस महाराज को बड़ा महान तो क्रोध आया। फिर मन में विचार किए, हो ना हो इसका पति मेरा वध कर दे। उस कन्या को लेकर के जैसे ही आकाश मार्ग में वो कन्या उड़ गई। जैसे ही उसका वध करना चाहा तो हाथ से छूट करके आकाश मंडल में उड़ गई। और कंस महाराज को संकेत मात्र किया कि हे राजा, क्या तुम निरपराध बालकों का वध कर रहे हो? तुम्हारे शत्रु ने तो ब्रज में कहीं जन्म लिया है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। इतना ही संकेत किया है माया ने। अब यहाँ पर सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं राजा परीक्षित को कि राजा, अब मेरे प्रभु कहाँ है? गोकुल में। तो गोकुल की कथाओं का उल्लेख वर्णन करते हैं कि राजा, गोकुल में रहते हैं हमारे श्री नंद बाबा। नंद बाबा गोकुल में विराजमान और निवास करते हैं। और इनकी पत्नी है जिनका नाम है माता श्री यशोदा। नंद बाबा की 75 वर्ष की आयु है गई है, लेकिन बाबा को अभी तक पुत्र की प्राप्ति ना भई। बहुत पूजा पाठ करवाते हैं नंद बाबा, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं। आशीर्वाद में बस एक ही बात कहते कि बाबा 75 वर्ष की आयु है गई, बस एक ही हो जाए, ज्यादा नहीं चाहिए। एक दिन की बात है कि नंद बाबा गौशाला में बैठे हैं और माला जाप कर रहे थे नंद बाबा। और माला जाप भी क्या कर रहे थे? जैसे आप और हम गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करते हैं, ऐसे जाप नहीं कर रहे थे। हाँ, मंत्र जाप क्या चल रहा था? आप और हम मंत्र जाप क्या करते हैं? हमको जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया वही मंत्र का हम जाप करते हैं। लेकिन नंद बाबा तो एक ही मंत्र जाप करे हैं, विधाता 75 वर्ष को तो है गयो अब तक तो भयो नाय, 75 वर्ष को तो है गयो अब तक तो भयो नाय, 75 वर्ष को तो है गयो अब तक तो भयो नाय। बस यही मंत्र का जाप चल रहा है मन ही मन में। और इधर नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। तो कन्हैया की सुनंदा बुआ जो है ये बहुत समय पहले ही अपने सब कामकाज को छोड़ करके आई, यशोदा मैया की सेवा करने की तैयार, और खूब सेवा करती है। अब ये घटना थी सब तो अष्टमी की, और नवमी की प्रातः भोर बेला का थी। माता सुनंदा बुआ ने सोचा मन में, रोज तो माता यशोदा ने भाभी ने जल्दी जग जामे हैं, लेकिन आज कहा बात है, आज चोना जगी है, मैं जाकर देखूं तो कहा बात भाई। जैसे ही गई और जाकर के देखा तो क्या देखती हैं, यशोदा मैया सोए रही है, जिनके पास में झीनी सी चदरियाएं ओढ़ करके लाला सोए रहे हो। अब सुनंदा वो मन में विचार कर, अरे लाला को जन्म है, भाभी को पता ही ना है। ये तो कैमरा देखो, मैं चप्पू लेकर मन में क्या भाव आया, एक बार देख तो लो लाली ही है कि लाला है। देख रहे हो, ध्यान रखना बिल्कुल। इधर से 21 बार भगवान से प्रार्थना करी, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इस मंत्र को जाप किए हैं 21 बार। और जैसे ही जाकर के जीनी से चदरिया हटा करके देखी तो मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी के दर्शन भय हैं, मन प्रसन्न है गए, लाला के दर्शन भय।
अब आप सोचो कि महाराज उस समय भगवान की बुआ जी भी कन्या के जन्म से डर रही थी, तो हम डर जावे तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो इस डर नहीं रही थी, उनके मन में जो भाव है कि अगर लाली को जन्म है गयो तो बधाई में कछु मिलवे वारो, और लाला को जन्म है गयो तो भाभी के गले में जो 9 लाख का हार है ना, जय मांग लेंगे। जय सोचकर 21 बार हरिशरणम इस मंत्र का जाप किए, और जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन भय, मन प्रसन्न होगा, सीधी दौड़ी दौड़ी गई है नंद बाबा के पास में, जाकर कहा भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, बाबा ओ बाबा। नंद बाबा गौशाला में बैठे थे, मंत्र जाप कर रहे थे। जैसे ही आए बोले कहा बात भैया बहना? बोले बाप भैया तुम तो यहाँ बैठ करके भगवान के भजन कर रहे हो। अरे भैया आपके जो पूजन को फल है, आपके जो भजन को फल है, वही ने आपके यहाँ जन्म लियो है। बोले लाला को जन्म भयो है भैया। बस ये बात सुनते ही 85 बरस के नंद बाबा तो सुनते ही 16 बरस के है गए। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। वहां से दौड़े दौड़े आए हैं और आकर के जमुना जी में जाए के 108 डुबकी लगाई है। पीली बगलबंदी धारण करी, पिरोही पटका डार्यो, पीली पगड़ी बांधी है, माथे पर थापक थपा खूब काजर लगायो है, चंदन लगायो है, आंखन में काजर लगायो है, मुथन में इत्र लगायो है, गले में सुंदर मोतियन की माला डारी, खूब सुंदर श्रृंगार कियो नंद बाबा ने। और एक ब्रजवासी से पूछ लिए, अरे भैया देख कर हमको बताइए तो हम कैसे लग रहे हैं? थोड़ा ठीक ठाक तो है ना हम? ब्रजवासी ने जैसे ही देखा बाबा को तो बोले बाबा, अरे बाबा साची साची बात बता दो। बोले हाँ भैया साची साची बता दे, कैसे लग रहे हैं हम? बोले तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कि आज ही तुम्हारो ब्याह हो है, तुम तो दुल्हा के जैसे लग रहे हो भैया। ये सुनते ही नंद बाबा यहां से दौड़े दौड़े अपने भैयन के पास में गए हैं और जाकर के अपने भाइयों को ये समाचार प्रदान करते हैं। सांडिल्य मुनि पधारे हैं, 108 ब्राह्मणों को लेकर के पधारे हैं और यहां पर बड़ा सुंदर स्वस्ति वाचन होता है, उसका उल्लेख वर्णन करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बड़ा सुंदर स्वस्ति वाचन होता है। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, अब ये समाचार पूरे ब्रजमंडल में फैले हैं कि मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ है, मेरे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है। जो भी ये बात सुने बस दौड़े आए मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने की तारीख। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को कि राजा, जितने भी गोप वाले हैं सब आए हैं नंद बाबा को और यशोदा मैया को बधाई देवे की तारीख। जितनी ब्रजवनिताएं हैं, गोपियां आए, सब आए हैं माता यशोदा को बधाई देवे की तारीख। और जितने सखा हैं सब ये सोचकर बड़े आनंदित है कि भैया हमारा एक सखा और आयो है। प्रसंग उल्लेख करते हैं कि 95 वर्ष की बूढ़ी मैया, 80 वर्ष पहले जो मैया को ब्याह भयो है वही समय को मैया लहंगा फरिया निकारी। जैसे मैया को ये बात पता पड़ी कि देखो लाला को जन्म भयो है, सो 80 वर्ष पहले जो मैया को ब्याह भयो है वही समय को लहंगा फरिया निकारी और जो श्रृंगार कियो। लेकिन मैया के बहुत लंबा मन में इस बात की जल्दबाजी है, हड़बड़ी है कि सबसे पहले जाकर के ठाकुर जी के दर्शन हम ही करेंगे। अब मैया ने अपना श्रृंगार किया, लेकिन श्रृंगार करने में एक गड़बड़ है गई है। गड़बड़ कहा भाई
अब बूढ़ी मैया तो थी 95 वर्ष की। अब मैया को जे बात को ध्यान रहो ना है, अब गड़बड़ है गई मैया के श्रृंगार में। और गड़बड़ कहा भाई कि होंठ में लगाने की वस्तु तो मैया की आंखन में लग गई और आंख में लगाने की वस्तु मैया की होंठन में लग गई। और जैसे ही मैया ने अपना श्रृंगार की ओर जैसे ही पहुंची जाकर के कक्ष से बाहर ही निकली कि गोपियों का झुंड जाते हुए दिखाई दे गया। गोपियों से पूछे, अरे गोपियों ने हमको देख करके बताओ तो हम कैसे लग रहे हैं। जैसे ही ये बात कही तो गोपियां एक क्षण के लिए रुक गई वहीं पर, और रुक करके माता की ओर देख करके बोली, मैया ये तो तू अब आई है ऐसो श्रृंगार करके। अरे नवरात्रि के समय तू ऐसो श्रृंगार करके आ जाती ना तो सारे ब्रजवासी माँ भगवती अंबिका की पूजन को छोड़ करके तेरी पूजा कर लेते। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। ऐसो अद्भुत स्वरूप है मैया तेरो। अब मैया मन में विचार कर रही है कि आज मेरो श्रृंगार टेढ़ो मेढ़ो भयो है, मोह तो लग रहे है कि जा लाला को जन्म भयो है वो भी टेढ़ो मेढ़ो ही है। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि राजन सभी ब्रजवासी बड़ी आनंद के साथ में मेरे गोविंद का जन्मोत्सव मना रहे हैं, बड़े जोर से हल्ला कर रहे हैं सब ब्रजवासी। अब ये समाचार पहुंचे हैं बरसाने में। बरसाने में रहते हैं श्री वृषभानु बाबा। वृषभानु बाबा और नंद बाबा दोनों आपस में मित्र हैं। दोनों में ये बात रही कि देखो आपके यहाँ पर लाला को जन्म है जावेगो और हमारे यहाँ लाली को जन्म है जावेगो, तो आपको और हमारो संबंध पक्को है जी। अब श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ है कहाँ? बोले कि बरसाने में वृषभानु बाबा के यहाँ, और मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ है नंद बाबा के यहाँ पर। कदाचित ध्यान दीजिएगा सभी भक्त। श्री किशोरी जी हमारे गोविंद से 11.5 महीने बड़ी हैं ये। अब दोनों में ये बात रही तो संबंध तो करना ही पड़े। सो वृषभानु बाबा ने मेरे ठाकुर जी की सगाई के ताई टीको भेजो है। बरसाने तो सभी भक्त पीरे पीरे वस्त्र धारण किए और बड़े प्रेम के साथ में हल्ला करते हुए बड़े जोर से गान करते हुए आ रहे हैं। नंद महर कर डोटा जायो बरसाने ते टीको आयो, नंद महर कर डोटा जायो बरसाने ते। सभी बड़े भाव से गान करते हुए आए ना। शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन एक ब्रजवासी ने कहा कि बहुत बड़ी परात ली, वहां में मिश्री पीस करके डाली और माखन के 500-500 ग्राम के गोले बनाए हैं, और सब ब्रजवासी एक दूसरे के मोहड़े पर माखन के गोले फेंक रहे थे और ठाकुर जी का उत्सव मना रहे थे। अब जब हल्ला किए, एक बूढ़ी मैया आई है, 95 वर्ष की बूढ़ी मैया। मैया को हाल ऐसो है कि मुंह में दांत नहीं है और पेट में आत नहीं है। मैया कौन है? बोले वेदांती मैया है। हाँ, वेदांती को अर्थ हमें भैया जाके मुख में दांत ना हो, वो है वेदांती। अब बिना दांत आई आकर के बोली, दंड का सहारा लेकर के आई और आकर के बोली, ब्रजवासी सब हल्ला कर रहे थे, बोले चोरे लाला का भयो कहने के लिए जैसे मैया ने अपना मोहड़ो खोल, ब्रजवासी ने कहा क्यों? माखन का गोला उठाया और जैसे ही घुमा के मैया की ओर फेंका माखन का गोला। अब मैया के मुख में दांत तो है नहीं कि कहीं अटक जामे, स्वयं माखन का गोला सीधा मैया के मुख से होकर के सीधे पेट में ही पहुंच गया। मैया के होठन में जो माखन लग गए मैया ने भाई अपने जीभ से चाट लियो, साफ कियो और फिर पूछी, अरे लाला का भयो? जैसे ही जे बात कही तो ब्रजवासी ने कही, मैया तेरा मोहड़ो मीठो है गयो है तो अब भी पूछ रही है कि का भयो? अरे मैया
नंद बाबा के यहाँ पर लाला को जन्म भयो है। बस ये बात सुनते ही मैया खूब प्रसन्न भई है। ए विधाता, ऐसो लाला तो रोज ही जन्म ले में तो बढ़िया है। ऐसी अद्भुत कथा का यहाँ पर शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि राजन, सभी ब्रजवासी मेरे गोविंद का बड़ी धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं, प्रेम पूर्वक आनंद उत्सव मना रहे हैं, प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। मेरे गोविंद का आज प्राकट्य हुआ है नंद बाबा के यहाँ, बड़े उदार मन के हुए हैं। और मेरे गोविंद के प्राकट्य की खुशी में बाबा ने 2 लाख गैयन को दान किया है, 7 तिल के पहाड़ बनाए हैं, स्वर्ण से मंडित करने के पश्चात बड़े बड़े देवयज्ञ ब्राह्मणों को दान किए हैं। और मेरे प्रभु को सभी ब्रजवासी आ रहे हैं, सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी गोपियां आती हैं, यशोदा मैया उन गोपियों से कहती है, गोपियों आप बड़े भागते पधारी हो हमारे यहाँ, आप मेरे लाला को सुंदर आशीर्वाद प्रदान कर दो। सब गोपियां आशीर्वाद देती है मेरे ठाकुर जी को और कहती है, यशोदा मैया तेरे बेटा को हमारो जे आशीर्वाद है कि 1000 बरस तक तेरो बेटा तेरो लाला हमारी रक्षा करेगा। जैसे ही जे बात कही तो सब गोपियां एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगी। अरे लाला को आशीर्वाद दे रही कि ले रही हैं आशीर्वाद? आशीर्वाद कहाँ होना चाहिए कि मैया तेरे बेटा को हमारा आशीर्वाद है कि 1000 बरस तक जिए, ऐसो आशीर्वाद होना चाहिए। और आशीर्वाद कहाँ दे रही हैं कि 1000 बरस तक हमारी रक्षा करे। अब गोपियां सोच रही कि हमारे आशीर्वाद देने में गड़बड़ है गई है, हमें तो लगे कि ये लाला पूरा ही गड़बड़ ही है। शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजा 6 महीने तक मेरे प्रभु का ये प्राकट्य उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है। उत्सव में सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। बहुत सावधानी से सुनना, सभी लोग सम्मिलित हुए हैं उत्सव में, लेकिन एक देवी नहीं आई है। उनका नाम है माता श्री रोहिणी। माता रोहिणी के उत्सव में न आने का कारण वर्णन करते हैं कि माता रोहिणी के पति महाराज हैं। वो कौन है? बोले वसुदेव जी महाराज। और ये इस समय कहाँ है? बोले कंस के वहां जेल में बंद है, कारागृह में बंद है। धर्म पत्नी वही पत्नी है जो अपने पति के सुख में सुखी हो और अपने पति के दुख में दुखी हो। शास्त्र कहता है कि अगर पति के ऊपर कोई बाधाओं का पहाड़ टूट जाए और पत्नी 16 श्रृंगार करके घूम रही हो तो ये भी शास्त्र के अनुकूल नहीं है, पुराणों के अनुकूल नहीं, धर्म के अनुकूल नहीं है। सुखदेव बाबा वर्णन करते कि राजन, माता रोहिणी इसलिए उत्सव में नहीं पधारी क्योंकि इनके पति महाराज कारागृह में बंद है। माता रोहिणी मन में विचार कर रही कि मैं उत्सव में जाऊंगी तो मुझे श्रृंगार करना पड़ेगा और दुनिया के लोग क्या कहेंगे, ये लोक लाज है। देखो देखो इस देवी को देखो, पति तो बेचारा जेल में बंद है वहां और ये यहाँ 16 श्रृंगार करके घूम रही हैं। इस लोक लाज के कारण माता उत्सव में न पधारी। नंद बाबा और माता यशोदा पहुंचे हैं और जाकर के उनको कहा, आप लोक लाज त्यागिए। ये किसी व्यक्ति विशेष का उत्सव नहीं, जन्म उत्सव नहीं है, परमात्मा का उत्सव। सम्मिलित हुई है आप उत्सव में। और माता रोहिणी जब लोकलाज को त्याग करके मेरे प्रभु के उत्सव में सम्मिलित होती है, शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते कि राजन अष्ट सिद्धि नवनिधि यहाँ नृत्य करना प्रारंभ कर देती है। और
पूरा ब्रजमंडल एक मिठाई के स्वरूप बन जाता है, जिसका उल्लेख करते हैं कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गुंजियाते गीत और गुंजा से ग्वाला। वर्णन कर रहे हैं कि पूरा ब्रजमंडल एक मिठाई के स्वरूप में परिणत हो जाता है। और कौन कौन क्या क्या बना है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी है। जितनी ब्रज वनिताएं हैं वो बर्फी के समान बन गई है। और गुंजियात गीत और गुंजा से ग्वाला। और आगे लिख रहे हैं पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। बलराम जी कैसे बन गए हैं? बोलो पेड़ा के समान बन गए हैं कि पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। और माता रोहिणी कैसी बनी है? बोले खीर के समान बन गई है। और आगे लिख रहे हैं कि नंद महीप बने नमकीन। नंद बाबा कैसे बन गए हैं? बोले नमकीन की तरह हैं, जरा तीखे तो थोड़ा फीके हैं, थोड़ा मीठे तो थोड़ा खट्टे हैं। कि नंद महीप बने नमकीन और गोकुल गोप सब गरम मसाला। गरम मसाला का बड़ा जादू है साहब। सब्जी बना रही हो माता ने और टेस्ट ना आए ना तो थोड़ा सा डाला कि बस सब कमियां पूरी है। कि गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने। माता यशोदा कैसी बन गई है? बोले जलेबी की तरह बन गई है। हाँ। कि जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लडवा सोलाला। कि जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने।